नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों को शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। प्रदेश में कोरोना महामारी का संकट जहां अभी तक टला नहीं है, वहीं दूसरी तरफ संकट काल के बीच कई योजनाओं को लेकर सरकार द्वारा कार्य जारी है। इसी बीच ही बीते दिन मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ आयुष्मान भारत योजना को लेकर बैठक की, जहां बैठक के दौरान योजना को लेकर बातचीत की गई। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क उपचार सुविधा मिलती है। इसके अंतर्गत अधिकांश बीमारियां कवर्ड है। योजना का प्रदेश के प्रत्येक पात्र हितग्राही को लाभ दिलाया जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया जाए। मध्य प्रदेश में ये योजना आयुष्मान भारत निरामयम योजना के नाम से संचालित की जाएगी। शहडोल जिला चिकित्सालय में बच्चों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। 60 घंटे के भीतर 5 और बच्चों की मौत हो गई है। मासूम बच्चों की मौत के बढ़ते संख्या को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बताया कि जबलपुर के डॉक्टरों की टीम मामले की जांच कर रही है। वहीं रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही पूरी जाँच की गई है और अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। जिला चिकित्सालय शहडोल मेडिकल कॉलेज शहडोल के अंतर्गत रन करता है और चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो माध्यम से मेडिकल कॉलेज जबलपुर के जो टीम बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट पहुंचेगी और उसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग उस पर एक्शन लेगा। देश में चल रहे किसान आंदोलन की हलचल अब अलग अलग हिस्सों में दिखने लगी है। बता दें कि 10 दिनों से किसानों का आंदोलन दिल्ली सहित अन्य राज्यों में जारी है, तो वहीं मंदसौर में भी किसान संगठनों ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। इस दौरान गांधी चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सांकेतिक फांसी लगाकर प्रदर्शन किया। वहीं कृषि अध्यादेश के पत्र की कॉपी भी जलाई, जबकि प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। मंदसौर जिले का और उस पूरे भारत का जो है किसान लगातार एमएसपी को लेकर के लगातार कई सालों से जो है मांग करता चला आ रहा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जावे। 2017 में मंदसौर जिले में एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था। उसमें यही मांग की गई थी कि फल सब्जी दूध और अनाज का जो है समर्थन मूल्य मिले और लागत मूल्य के आधार पर किसानों को पैसा मिले। लेकिन इस मंदसौर जिले के 6 किसान शहीद हुए, लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। उसी बात को लेकर के आज पूरे भारत देश में आग लगी हुई है। ग्वालियर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर टीम ने नया गांव में छापेमारी करते हुए 50 ड्रम लाहन जब्त किए। वहीं इस छापेमारी से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया, जबकि पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। यूरिया इसमें नहीं डली होगी, यूरिया तो उसमें डलेगी। इंदौर नारकोटिक्स विंग ने धार के बाईखेड़ा में एक किसान के खेत पर मुखबिर की सूचना पर दबिश दी। वहीं इस दौरान विंग ने कपास के साथ गांजा की खेती कर रहे किसान के खेत को सील कर दिया है। विंग ने करीब 2 क्विंटल गांजे के पौधे भी जब्त किए हैं। जब्त किए गए गांजे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। नारकोटिक्स विंग की दबिश की खबर लगते ही खेत का मालिक फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। अनिल, तुम वीडियो बनाकर रहो। नारकोटिक्स विंग इंदौर द्वारा कार्रवाई की गई है। ये ग्राम बाईखेड़ा है, जिला धार में। वहाँ नान सिंह के खेत से 2 क्विंटल के करीब पौधे गांजे के जब्त किए गए हैं और उसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की गई। सर, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें क्या होंगी सर? लगभग 20 लाख के आसपास होना चाहिए इसकी कीमत। सर, पूछताछ में क्या सामने आया आरोपी से कि अभी आरोपी मिला नहीं है, क्योंकि उसके खेत से मिला है, तो आरोपी की हम तलाश कर रहे हैं। जैसे ही आरोपी मिलेगा फिर उससे आगे हम पूछताछ करेंगे। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर कई दिनों से लगातार जारी है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं, तो वहीं ग्वालियर संभागीय किसान बंधु संगठन दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। बता दें कि इस जत्थे में 2000 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं।
किसान भाइयों का दूसरा जत्था है। पहले भी इससे बड़ा जत्था लेकर गए थे और किसान भाइयों ने कम से कम 5 से 7 बैरिकेड्स तोड़े थे और अब यहाँ पर दोबारा से जत्था लेकर चिनौर से, डबरा से, दरबार से, सभी जगहों से, सीपरी से, मोना से, सभी जगहों से किसान निकल पड़ा है। हजारों लोगों का जत्था है, 100 ट्रैक्टर, 100 ट्रॉलियाँ हैं और अब दूसरी तैयारी ये है कि हमारे जो भाई पलवल पर बैठे हैं हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और दिल्ली पर कूच करेंगे। खबर नागदा के मिर्ची बाजार की है, जहां युवक का शव एक मस्जिद के पास पड़ा मिला। वहीं शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जबकि घटना की जानकारी एसपी मनोज रत्नाकर को मिली तो आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। हाँ, ये मुर्तज़ा भाई हैं, 24-25 साल के हैं। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, उनकी डेड बॉडी ग्राउंड फ्लोर पे इंजर्ड हालत में है और हम लोगों ने भी मौका मुआयना किया है और FSL वाले, फिंगरप्रिंट वाले, फोटोग्राफर वगैरह इन लोगों को भी बुलवाया गया है। अभी जब तक ये लोग नहीं आ जाते, जब तक घटनास्थल को अपन डिस्टर्ब नहीं कर सकते और वो भी देखेंगे, तो देखने के बाद में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जाँच की जाएगी। खबर शिवपुरी कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां एक रिटायर्ड डीएसपी को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली कनपटी से होकर निकल गई, लेकिन उसकी छर्रे गाल व कान के पास जाकर लगी। वहीं घटना के बाद बदमाश कार में सवार होकर फरार हो गए। घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि डीएसपी सुरेश सिकरवार साहब थे, उनके घर पे गोली चलाई गई थी सूरज चौहान द्वारा, जिसपे उनके बाएं गाल पे गोली लगी है। उनको यहाँ घायल अवस्था में और सिवनी कलेक्टर के आह्वान पर सामाजिक संस्थाओं द्वारा सामाजिक स्तर पर भूकंप से बचाव, मतदान जागरूकता, कोरोना महामारी से बचाव और ग्राम नगर सौंदर्यीकरण की अनूठी पहल की शुरुआत की गई। हर साल की तरह इस बार भी जागरूक संस्थाओं की संयुक्त पहल पर एक अभिव्यक्ति युवा संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें कई सामाजिक संगठनों ने सकारात्मक सोच से जनहित में रचनात्मकता पहल की शुरुआत की।